हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। पढ़ाई बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो देखो, भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, इनके ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने उन सभी क्वेश्चंस को इमेज के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा। एक बार आप कंप्लीट देख लेते हो इस वीडियो को तो सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम छपने वाली है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक की बात करें तो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करें, जो कि रिसेंटली में एग्जाम चल रहे हैं इसके, तो इसमें भी इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो और देखो, ऐसा नहीं है कि आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेईएन हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम देख लो, सीजीएल हो, 10+2 हो, एमटीएस हो, कोई सा भी हो फ्रेंड्स, कोई सा भी, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, देखो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है लैंग्वेज की कि भाई इंग्लिश में होंगे, हिंदी में होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना बाइलिंगुअल रखी है। तो ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी। तो चलो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। तो चलो, आ चुका है पहला टॉपिक। और फ्रेंड्स देखो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले देखिए एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी। जिस किसी टॉपिक की आपको डिमांड है ना कि हाँ भाई इस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, ट्रिक से चाहते हो, या फिर एज ए क्विज के फॉर्म में चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिए, ताकि उस अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स पे आपको आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो और प्रोवाइड करा सके। तो चलो फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आंसर करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कृत्रिम बंदरगाह की बात हो रही है। जो आर्टिफिशियल पोर्ट जो है ना, कृत्रिम बंदरगाह, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट, या फिर चेन्नई पोर्ट, या फिर पारादीप पोर्ट, या फिर हल्दिया पोर्ट। तो बताइए कौन सा बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, चेन्नई पोर्ट। अब यहाँ पे देखो, चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये जो आपको मैप दिख रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए ये जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो एन्नोर और चेन्नई दो बंदरगाह हैं। तो इसमें से देखिए ये नीचे वाला देखिए चेन्नई बंदरगाह, ये वाला है। अब देखो फ्रेंड्स, बात करें भारत में जो प्रमुख बंदरगाह है, मेन प्रमुख, वो 13 है। और ये 13 कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सबके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और आगे सारी चीज़ें क्लियर भी करा देंगे। फिलहाल बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपने देखा ये रहा हमारी लोकेशन चेन्नई बंदरगाह की। जो चेन्नई बंदरगाह है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सबसे बड़ा है। अब ये दूसरा सबसे बड़ा है तो भाई पहला सबसे बड़ा कौन है? पहले नंबर पे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, पहला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है चेन्नई पोर्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये यहाँ पे देखो, ये एन्नोर पोर्ट लिखा हुआ है ना, इसके पास में ये एन्नोर पोर्ट, एन्नोर बंदरगाह। तो फ्रेंड्स एन्नोर बंदरगाह जो है, इसको चेन्नई बंदरगाह के दबाव में मतलब काम करने के लिए इसको विकसित किया गया है, एन्नोर बंदरगाह को। क्लियर है सारी चीजें? अब यहाँ पे एक और चीज हम बात करते हैं कि जो चेन्नई बंदरगाह है इसको कब खोला गया? तो 1881 में इसको ओपन किया गया था। तो ये भी क्लियर होना चाहिए, चेन्नई में, तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने माइनर पोर्ट है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, माइनर पोर्ट यानी कि जो माइनर बंदरगाह है उनकी संख्या पूछी गई है। तो फ्रेंड्स माइनर बंदरगाह की बात करें तो भारत में कुल है 185 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि नेचुरल पोर्ट। भाई नेचुरल पोर्ट की बात हो रही है।
भारत का वो कौन सा बंदरगाह है, कौन सा पोर्ट है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट है, उसका नाम बताइए। ऑप्शंस है एन्नोर पोर्ट, खांडला पोर्ट, या फिर कोची बंदरगाह, या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची बंदरगाह। अब यहाँ पे कोची बंदरगाह की बात करें तो लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको मैप दिख रहा है इंडिया का, देखो नीचे की साइड वाला मैप है, क्योंकि जो बंदरगाह है ना, आप जानते हो बंदरगाह कहाँ स्थित होते हैं, तो भाई ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इस जगह में ही क्या है, बंदरगाह स्थित है। अब यहाँ पे देखिए कोची बंदरगाह की बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये केरल वाला एरिया, इसमें यहाँ पे जो है ये है कोची बंदरगाह। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कोची बंदरगाह। और कोची बंदरगाह की बात करें, आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप क्लियरली बता सकते हो केरल में। कोची बंदरगाह जो है ये केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। और कोची बंदरगाह जो है वो भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। साथ ही साथ बात करें कोची बंदरगाह की, तो ये जो कोची बंदरगाह है चाय, कॉफी, मसालों इनके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है सारी चीजें। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कोची बंदरगाह जो है इसको कब ओपन किया गया था, तो फ्रेंड्स 26 मई 1928 को इसको खोला गया था। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बताओ ये क्या बात हो रही है कि मुर्मू गांव जो बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, केरल। तो फ्रेंड्स गोवा में आप यहाँ पे देखिए मुर्मू गांव की बात हो रही है। ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रहा, है ना, कहाँ पे है, गोवा में, गोवा राज्य में, अरब सागर के तट पर स्थित है। आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का जो मैप होता है, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर, है ना। तो ये जो सारे जो बंदरगाह है ना, ये तो कहाँ पे स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है, और ये सारे जो बंदरगाह हैं ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, जो ये मुर्मू गांव वाला था ना, जो पिछले क्वेश्चन में था, 1885 में ओपन हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, हमें उस बंदरगाह का नाम बताना है जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है मुर्मू गांव, बेंगलोर, नौहा सेवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए मुंबई में पड़ता है ये, यहाँ पे नेवी मुंबई में, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, नवा सेवा, और इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो जैसा कि हमने बताया, नवा सेवा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह, अब देखो इसके पास में ये रहा मुंबई बंदरगाह, इसके जस्ट निकट है, ये पास में ही है, और इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह जो है इसका दबाव कम करने के लिए, इसका प्रेशर कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और नवा सेवा बंदरगाह जो है ये देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है, और जो शुष्क सामग्री होती है ना उसके व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। चलो नवा सेवा देख लिया अपन ने। तो चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो इसको ओपन कराया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसीलिए इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शंस देखिए कलकत्ता, खांडला, बॉम्बे, या फिर विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी विशाखापट्टनम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। मैप के जरिए देखो क्या है कि सारी चीजें आपको लोकेशन याद हो जाती है, भाई किस जगह है, कहाँ पे है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एरिया आंध्र प्रदेश का है। तो जो ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना, ये मतलब देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश का महानगर माना जाता है विशाखापट्टनम, इसी में स्थित है। नाम में ही आ रहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और ये किस तरह का बंदरगाह है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उस केस में भी आंसर करोगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। और जो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत यहाँ पे की जाती है फ्रेंड्स। साथ ही साथ बात करें विशाखापट्टनम बंदरगाह की, तो ये बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए बड़ा प्रसिद्ध है।
तो चलो देख चुके हैं इसके बारे में। और इसको ओपन कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1933 को ओपन किया गया था इसको। चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? तो के राणा मोहना राव जो है वो यहाँ के इसके चेयरमैन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा फ्रेंड्स। चलो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का कि भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन है बॉम्बे बंदरगाह यानी कि मुंबई बंदरगाह, मद्रास बंदरगाह, विशाखापट्टनम या फिर खांडला। तो ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। अब यहाँ देखिए जो नवा सेवा जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, इसके जस्ट ऊपर है मुंबई बंदरगाह। और जो ये मुंबई बंदरगाह है इसका जो प्रेशर कम करने के लिए ये नवा सेवा बंदरगाह बनाया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह है। अब यहाँ पे और जानते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। तो ये किस तरह का बंदरगाह है? ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि मुंबई में स्थित है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा बंदरगाह है जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो उस केस में फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। और ये अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। साथ ही साथ बात करें कि इसकी क्षमता की, तो इस बंदरगाह की जो क्षमता है लगभग 200 टन, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, लगभग 200 टन से अधिक इसकी क्षमता है। और भारत का सबसे ज्यादा सर्वाधिक व्यापार जो है वो इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये, तो ये मैंने बता ही दिया है। और सर्वाधिक आयात, देखिए ध्यान दीजिए, सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब बताओ भारत का सबसे बड़ा, अच्छा ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो चुका है, जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर बताइए कि भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, नया बंदरगाह की बात हो रही है। अब इसके लिए देखो ऑप्शंस आपको देखने होंगे। ऑप्शंस है खांडला, पोर्ट ब्लेयर, एन्नोर या फिर पारादीप। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो जो हमारा देखो इंडिया का जो मैप है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे ना इस जगह मतलब कि पोर्ट ब्लेयर क्योंकि अंडमान निकोबार में है तो इस जगह यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर। तो ये लोकेशन आपको थोड़ी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है पोर्ट ब्लेयर के बारे में। तो पोर्ट ब्लेयर का हमने देख ही लिया है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब ये जो कहाँ पे गया अपना, ये रहा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में है। कांडला पोर्ट की बात करें तो कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। और एन्नोर की बात करें तो भाई एन्नोर बंदरगाह जो है ये कहाँ पे? एन्नोर में। एन्नोर कहाँ है? चेन्नई में है। और पारादीप की बात करें तो पारादीप पोर्ट जो है बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है। तो क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा अब आपको बताना है एन्नोर बंदरगाह के बारे में, बताना है कि जो एन्नोर बंदरगाह है इसको किस रूप में भी जाना जाता है। एन्नोर बंदरगाह फ्रेंड्स, एन्नोर बंदरगाह की बात करें तो इसको ये कामराज पोर्ट भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कामराज, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका एन्नोर। एन्नोर अब देखो मैप में आप देख सकते हो भाई एन्नोर बंदरगाह तो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। यहाँ पे देखिए एन्नोर बंदरगाह की बात हो रही है, ये देखो मैंने बताया था ना, ये रहा एन्नोर बंदरगाह। अब देखो एन्नोर बंदरगाह के नीचे जस्ट क्या है? चेन्नई बंदरगाह है। और जो चेन्नई बंदरगाह है इसको क्यों बनाया गया है कि एन्नोर बंदरगाह जो है, मतलब कि जो चेन्नई बंदरगाह जो है इसको भाई इसलिए बनाया कि एन्नोर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह जो है इसका दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। आपसे पूछ ले क्यों बनाया गया एन्नोर बंदरगाह जबकि यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह था? तो चेन्नई बंदरगाह पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी काम था, तो उसको जो इसका प्रेशर कम करने के लिए, दबाव कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह को बनाया गया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बड़े इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखो कहाँ पे है, तो ये तो आप देख ही सकते हो भाई चेन्नई में, यहाँ पे एन्नोर में है। एन्नोर कहाँ पे? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। तो इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? जस्ट मैंने बताया था आपको बड़े अच्छे से कि देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा अपना इंडिया का मैप फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से यहाँ पे अंडमान निकोबार बताया था ना, तो यहाँ पे ही तो है पोर्ट ब्लेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, दक्षिण अंडमान निकोबार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? सबसे दक्षिणी बंदरगाह की बात हो रही है।
जिसके लिए ऑप्शंस आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ऑप्शंस है तूतीकोरिन, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम या फिर पारादीप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए तूतीकोरिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तूतीकोरिन। यहाँ पे देखिए अब ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पे है। दक्षिण छोर पे देखो इस जगह है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल, इन सभी का निर्यात यहाँ से किया जाता है तूतीकोरिन बंदरगाह से। और मतलब कि मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र, मतलब इन सभी का भी आयात यहीं से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है तूतीकोरिन बंदरगाह का। नेक्स्ट देखिए, किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? ऑप्शन है पारादीप, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम या फिर नवा सेवा। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा आंसर। और विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। यहाँ पे लोकेशन देखिए आंध्र प्रदेश में, ये देखिए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का मतलब कि जो ये महानगर है विशाखापट्टनम, इसमें स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो उस केस में हमारा आंसर होगा विशाखापट्टनम, ठीक है। और जहाजों के निर्माण और मरम्मत यहाँ पे की जाती है। और ये जो बंदरगाह है ये अपने कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंगलोर भारतीय राज्य का मतलब कि आपको बताना है कि जो मैंगलोर है ये भारतीय वो राज्य कौन सा है जिसका प्रमुख बंदरगाह है। मैंगलोर के बारे में बात हो रही है तो इजीली आप आंसर कर सकते हो ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, तो आप इजीली इसका तो आंसर कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम बताइए फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको देखो नवा सेवा, ये जो दिख रहा है ये मुंबई बंदरगाह, इसका प्रेशर कम करने के लिए नवा सेवा बंदरगाह बनाया गया। ये देखिए यहाँ पे इसको बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसीलिए इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में है। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? और फ्रेंड्स जस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे जब मैंने ये मैप आपको दिखाया था इस तरह से करके, और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके है ना सारे बंदरगाहों के नाम है, उस तरह से मैंने आपको दिखा दिया था। और मैंने आपको बताया था कि प्रमुख बंदरगाह टोटल जो है भारत में 13 हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 13 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इस केस में अपन को आंसर करना पड़ेगा ऑप्शन बी 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन बंदरगाह के नाम आप देख सकते हो जो कि मेन इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको इजीली इनके नाम याद हो सके। वैसे देखो जो बंदरगाह है ना इनके नाम आपको आसानी से नाम भी याद रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बंदरगाह है ना इनके नाम तो मिलते जुलते, वैसे ही मतलब कि जगह का नाम है उसी से मिलता जुलता है। तो ये टॉपिक कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। अच्छा, सबसे पुराना बंदरगाह पूछा है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि देखो अगर इस तरह से पूछा जाए कि भारत का मतलब कि प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाता सबसे ज़्यादा पुराना, तो वो मुंबई हो जाता, लेकिन यहाँ बात सिंपल पूछा गया है, कोलकाता बंदरगाह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कब स्थापना हुई तो वो चीज़ आपके सामने है 1870, यहाँ पे इसका आंसर होगा भाई 1870 में स्थापना होती है इसकी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ कोलकाता बंदरगाह की बात करें, पहले तो एक बार आप मैप में देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ना कोलकाता, देखो कोलकाता, ये रहा कोलकाता, और कोलकाता के जस्ट नीचे है हल्दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे एक एक चीज़ें बता देती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी के किनारे है, तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो हुगली नदी है ना, हुगली नदी, इसके किनारे पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। और मतलब अब देखो ये कृत्रिम बंदरगाह है, और सबसे बड़ा जो मतलब कि प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो उसके इसमें आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, मुंबई वाला। ये तो कृत्रिम है ना। और ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये पूर्वी तट का, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पूर्वी तट का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है।
और कोलकाता बंदरगाह जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर ऊपर, ये कोलकाता बंदरगाह। फ्रेंड्स कोलकाता बंदरगाह के जो दक्षिण में इसके दक्षिण में देखो यहाँ पे ये जो हल्दिया बंदरगाह है ना, इसको विकसित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी के किनारे पर ही, हुगली नदी पर ही कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह जो है, ये कोलकाता बंदरगाह, इसका प्रेशर, इसका भार कम करने के लिए इसको बनाया गया है। और जो ये हल्दिया बंदरगाह है ये तेल शोधन कारखाना भी है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। पारादीप के बारे में बताइए। पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य में है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या फिर राजस्थान। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? पारादीप की बात हो रही है। चलो आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पारादीप बंदरगाह की बात करें तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, जो कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ का बहुत, सिमलीपाल कनिका, भीतरकनिका, इस तरह से करके नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे चलो हम तो बात कर रहे हैं ना बंदरगाह की, तो बंदरगाह के बारे में, क्योंकि ये नेशनल पार्क, ये झील, इन सब पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो चलो फ्रेंड्स पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। पारादीप पोर्ट की बात करें तो भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा में ये स्थित है। और ये कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसके लगभग बीच में स्थित एक प्राकृतिक संरचना वाला क्या है? बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की बात करें तो इस बंदरगाह से उड़ीसा और बिहार जो है, इसके खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीन, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान इनका आयात किया जाता है। कहाँ से? अब अच्छा लोकेशन भी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? पारादीप बंदरगाह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये रहा पारादीप बंदरगाह। लोकेशन देखो कितना आसान हो रहा है ना, मैप के जरिए सारे के सारे जो भारत के 13 जो मेन जो बंदरगाह हैं वो सारे दिमाग में सेट हो जाएंगे, किसकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है, लोकेशन पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान का सबसे बड़ा बंदरगाह है? चलो देखो ऑप्शंस है चटगांव, बालासोर, सूरत या फिर हुगली। तो सूरत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो कि कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव या फिर बॉम्बे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, अब चाहो तो फिर से रिवीजन कर सकते हो। भाई इसकी जो क्षमता है ना, क्षमता भी बड़ी ज़्यादा है इसकी, इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। और ये जो बंदरगाह है ये किस तरह का है? प्राकृतिक बंदरगाह है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मुंबई बंदरगाह के बाद दूसरे नंबर पर चेन्नई बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाहों की बात कर रही हूं मैं। और जो ये मुंबई बंदरगाह है इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो चलो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं, लौह एसिड की सबसे बड़ी मात्रा भारत से बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात की जाती है, तो उसके नाम बताने कौन से बंदरगाह हैं वो। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स लौह अयस्क की सबसे बड़ी मात्रा की बात करें तो भारत से विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, विशाखापट्टनम का मैंने आपको लोकेशन बताया था इस तरह से, यहाँ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है तो इस तरह से दिखाया था, और मुर्मुगांव गोवा में, इस जगह मुर्मुगांव बताया था, तो है ना, इनके बीच में निर्यात की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में कौन सा भारतीय बंदरगाह लोह और एल्यूमिनियम, अब देखो लोहे और एल्यूमिनियम की बात हो रही है कि इसके निर्यात को संभालता है, उस बंदरगाह का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। फ्रेंड्स हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे देखो कोलकाता बंदरगाह था ऊपर, और इसके जस्ट नीचे है हल्दिया बंदरगाह। जो हल्दिया बंदरगाह है इसको बनाया गया था ये कोलकाता बंदरगाह का जो प्रेशर है इसको कम करने के लिए। दोनों ही कहाँ पे है? हुगली नदी पे है, कोलकाता की जो हुगली नदी है मतलब कि वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है? भाई हमें बताना है कि उस बंदरगाह का नाम बताना है जो कि विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कोचीन बंदरगाह
या फिर न्यू मैंगलोर? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने बताया था कि ये जो बंदरगाह है इसको नवा सेवा बंदरगाह भी बोलते हैं। नवा सेवा बंदरगाह, इसका जो निर्माण किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और है ना, ये नवा सेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्रियों का यहाँ पे व्यापार होता है। और ये जो मुंबई बंदरगाह है इसके जस्ट निकट है। कौन सा? नवा सेवा। तो क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, कौन सा संगठन भारत के प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत क्या है, ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है? तो चलो हमें बताना है, उस संगठन का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखो, आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में एक कंप्लीट टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हमने कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉपिक्स हम डाल चुके हैं और बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट हमने स्टैटिक जीके के टॉपिक डाल ही चुके हैं। और आप एक बार चैनल पे विजिट करोगे तो आपको इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई देंगे जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, मेनली तो देखो आप जितने भी आपके कोई फ्रेंड सर्कल है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है आप सभी के पास, उन सभी में वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके। जब आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है ना, तो हमें एक अलग ही प्रकार की एनर्जी मिलती है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हैं वो अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।